आज इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज पर गुजरात की चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल को दिए गए करीब 250 एकड़ ज़मीन घोटाले के बारे में एक बहुत बड़ी खबर छपी है। ये जो ज़मीन के कागज़ मेरे पास हैं और ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कागज़ हैं और इनसे जो तस्वीर निकल कर आती है उससे ये दिखता है कि किस तरीके से गुजरात सरकार 250 एकड़ ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन, गिर सेंचुरी से जुड़ी हुई ज़मीन मात्र 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर के दाम पर आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर्स को दे देती है। और ये जो बिज़नेस, जिस तरह के ट्रांजैक्शन और जिस तरीके से ज़मीन गुजरात सरकार ने दी है, वो मॉडल ऐसा है जिसको देखकर शायद रॉबर्ट वाड्रा को भी शर्म आ जाए, या रॉबर्ट वाड्रा को भी शायद आनंदीबेन पटेल और अनार पटेल से कुछ सीखना पड़े कि ज़मीन के घोटाले कैसे किए जाते हैं। और ये ज़मीन का घोटाला जब हुआ वो साल था 2010-2011। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और गुजरात की रेवेन्यू मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल थी। ये ज़मीन शुरुआत में जिस कंपनी को दी गई उसका नाम था वाइल्डवुड रिजॉर्ट एंड रियलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे मिला है जो दिखा रहा है कि कंपनी की ओनरशिप किस तरीके से बदली गई। वाइल्डवुड्स रिजॉर्ट्स, जब 2010 में ये ज़मीन दी गई तो उस कंपनी के मालिक थे संजय धनक और उनके पिताजी वर्जूलाल धनक। संजय धनक दुबई बेस्ड गुजराती ज्वेलर हैं, ज्वेलरी का बिजनेस है। और ये आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की तमाम तरह की एग्जीबिशंस दुबई में ऑर्गेनाइज कराते थे संजय धनक, जिनको ये ज़मीन 2010 में दी गई। उसके बाद जब ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन, एक तरीके से मुफ्त में संजय धनक की कंपनी को दे दी गई, उसकी ओनरशिप चेंज हो गई और उसमें दो नए ओनर्स आ गए, दक्षेश शाह और अनमोल शेठ। दक्षेश शाह और अनमोल शेठ, और ये दक्षेश शाह और अनमोल शेठ दोनों अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये कंपनी है इनोवेटिव इंफ्रा प्लस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें दक्षेश शाह के करीब 30,500 शेयर्स हैं, अनार पटेल के शेयर्स हैं, और अनार पटेल की कंपनी है अनार प्रोजेक्ट लिमिटेड, उसके 20,000 शेयर्स हैं। ये मैं कागज़ अभी आपको दे दूंगा। ये दिखाता है कि ये जो दक्षेश शाह हैं वो किस तरीके से आनंदीबेन पटेल के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, और आपस में पैसे का लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और तमाम तरह के कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये कागज़ दिखाता है, और ये आरओसी का कागज़ है। जो दूसरे पार्टनर हैं जिन्होंने ये कंपनी का 22% स्टेक लिया, वो है अनिल हॉस्पिटैलिटी और उसके मालिक अनमोल श्रीपाल सेठ। अनमोल श्रीपाल सेठ की एक और कंपनी है अनिल इंफ्रा प्लस लिमिटेड, और ये कागज़ है वो जो दिखाता है कि अनिल इंफ्रा प्लस लिमिटेड, दक्षेश शाह और अनार पटेल, ये सब बिजनेस पार्टनर्स हैं आहाना सोलर प्राइवेट लिमिटेड में। ये देखिए, अनार पटेल के 3,334 शेयर, दक्षेश शाह के 3,333 शेयर, अनिल इंफ्रा प्लस के 3,333 शेयर, और ये भी आरओसी का कागज़ है। तो एक तरीके से ये जो 250 एकड़ ज़मीन, पब्लिक लैंड, सरकारी ज़मीन, अनार पटेल और उनसे जुड़े, उनसे संबंधित लोगों को दे दी गई। हम लोगों ने पता कराया कि वहाँ पर ज़मीन के इस समय दाम क्या है, मार्केट रेट क्या है।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्रीकल्चरल जो वहाँ पर प्राइस है वो करीब 250 एकड़ ज़मीन का एग्रीकल्चर प्राइस करीब करीब 20 लाख रुपए बीघा है, जो करीब 50 लाख रुपए एकड़ होता है, और 250 एकड़ का करीब 125 करोड़ रुपए मार्केट भाव है उस ज़मीन का, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है। और इसको ना सिर्फ सरकारी ज़मीन को दिया गया, उसका लैंड यूज़ भी चेंज कर दिया, उसका लैंड यूज़ भी सरकार ने बदल दिया। ये कागज़ भी मैं अभी आपको दे दूंगा। ये वाइल्डवुड रिजॉर्ट ने डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को चिट्ठी लिखी है, जहाँ पर उन्होंने कितनी ज़मीन एक्वायर करी है और तमाम तरह की और बातें हैं। ये कागज़ करीब 10-12 पन्ने की चिट्ठी है। तो एग्रीकल्चरल भाव अगर उसका करीब 125 करोड़ है, तो नॉन एग्रीकल्चरल जैसे ही लैंड यूज़ कन्वर्ट होता है तो करीब 4 से 5 गुना दाम कम से कम बढ़ जाते हैं। तो करीब करीब ये 500-700 करोड़ रुपए की ज़मीन कितने में दे दी मोदी सरकार ने? 12.5 करोड़ रुपए में, माफ़ करिएगा 1.5 करोड़ रुपए में, 1.5 करोड़ रुपए में दे दी। 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर, जो हुई करीब 60,000 रुपये एकड़, और 60,000 रुपये एकड़ के का 250 एकड़ ज़मीन का करीब हुआ 1.5 करोड़ रुपये। 1.5 करोड़ रुपए में ये ज़मीन अनार पटेल और उनसे तमाम संबंधित लोगों को सरकारी ज़मीन दे दी गई। और ये जो अनार पटेल और इनके तमाम बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन्होंने आज तक वहाँ पर ना तो कोई रिजॉर्ट सेटअप किया, ना वहाँ पर कोई टाउनशिप डेवलप करी, ना वहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया। तो आज तक सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये ज़मीन क्यों ये अलॉटमेंट कैंसिल नहीं किया? क्यों इनसे सवाल नहीं पूछा कि आपने जो सरकारी ज़मीन ली है उसका आप क्या करने वाले हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं? 3 सवाल खड़े होते हैं। ये सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन को अलॉट करने की सरकार की पॉलिसी होती, यूनिफॉर्म पॉलिसी। आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थी, और माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, कृपा करके वो लैंड पॉलिसी दिखाएं गुजरात सरकार की, जिसके तहत ये ज़मीन दी गई। दूसरी बात, वो कैबिनेट का फैसला दिखाएं जिसके तहत ये ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ। तीसरी बात, वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस दिखाएं, वो फाइल दिखाएं जिसमें ये फैसला लिया गया कि क्यों ये ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, सरकारी ज़मीन वुडलैंड रिजॉर्ट्स को दे दी जाए, क्यों नहीं ABC को दी जाए, क्यों नहीं XYZ को दी जाए, क्यों नहीं किसी और को दी जाए? ऐसी क्या खासियत और खूबी सिर्फ अनार पटेल की कंपनियों में दिखी गुजरात सरकार को कि ये ज़मीन कौड़ियों के दाम उनको दे दी गई? जो स्कैम ये हुआ है, जैसे मैंने कहा कि इसे देखकर शायद रॉबर्ट वाड्रा भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि वो तो DLF या बाकी लोगों के साथ मिलकर प्राइवेट लैंड एक्वायर करते थे। यहाँ तो सरकारी ज़मीन, जनता की ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई है मुफ्त में। तो हमारी ये मांग है कि इसमें फ़ौरन गुजरात सरकार SIT का गठन करे और इसकी जांच करवाए। दूसरी मांग ये है कि आनंदीबेन पटेल तत्काल इस्तीफ़ा दे दें जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि वो तब रेवेन्यू मिनिस्टर थी, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं और रेवेन्यू पोर्टफोलियो उन्होंने आज अपने पास रखा हुआ है। तो कोई भी जांच अगर तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकती है जब तक कि जो मुख्य इसमें लोग हैं कटघरे में जो खड़े हैं, जब तक कि वो पदों से अपने इस्तीफ़ा नहीं दे देते हैं। और अगर 7 दिन के अंदर गुजरात सरकार इसमें SIT का गठन नहीं करती है, तो आम आदमी पार्टी ये जो सारे दस्तावेज हैं इनको लेकर खुद अदालत जाएगी और इसमें SIT की मांग करेगी।